हाता तो एक आतंक का पर्याय था। लोग कहते थे कि आतंक वहाँ था, वहाँ माफियागिरी थी, वहाँ गुंडागर्दी थी, वहाँ ठेकेदारी थी, वहाँ छिनैती थी, और आप हाता के नाम पे कह रहे हैं कि हाता। हरिशंकर तिवारी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? उनको माफिया कहा जाता है कि माफिया से उनको कनेक्ट करते हैं? 2018 में प्रवीण निषाद की जीत को आप मानते हैं कि उसमें पंडित हरिशंकर तिवारी का योगदान रहा? अच्छा, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे लगता है वो गरीबों के मसीहा थे। नाम ही लोग आप मिलते थे तो क्या व्यवहार होता था? कहते हैं कि हाता में बहुत सुनवाई के लिए भीड़ बहुत होती थी। आप भी कभी हताहत होकर परेशान होकर मदद मांगे? डॉक्टर साहब, आप गोरखपुर से हैं और गोरखपुर में हाता का बड़ा जिक्र होता है। हरिशंकर तिवारी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छे हैं। देखो, हमेशा से ब्राह्मण पूजनीय रहा है, और उनका जो अगर कृतित्व देखा जाए और उनके जो इतिहास देखे जाए तो उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किया है। लेकिन क्योंकि अच्छे काम करने वाले को आरोप भी लगते हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों के गरीबों की शादी के क्षेत्र में, लोगों की मदद करने के, जो भी उनके लोग सताते थे उनके साथ खड़ा रहते थे। बहुत, मतलब हम लोग तो नज़दीक से देखे हैं, और हम लोग तो, हमको लगता है कि एक स्थापित ब्राह्मणों के नेता रहे हैं। और हमको लगता है ब्राह्मण समुदाय को राजनीति में, चाहे वो सुरक्षा में, सम्मान में, और चाहे धन में, समृद्धि में, हर क्षेत्रों में उन्होंने मदद करके स्थापित की। हमको लगता है कि प्रदेश में उस तरह का भी कोई नेता अभी है नहीं ब्राह्मणों में, और हमको लगता है लोगों को उनके प्रेरणा से सीखना चाहिए राजनीति में, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उनके ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि उनके कार्यों को, अच्छे कार्यों को लोगों को देकर आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो उन्होंने, हम लोग भी यूनिवर्सिटी लीडर में जब रहते थे तो आपने देखा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कितने लोग जज हुए, कितने लोग सरकारी वकील हुए, कितने डॉक्टर इंजीनियर हुए, कितने लोग नेता हुए, उसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए। कोई ऐसा जगह नहीं है। और हमें तो हम लोग तो संरक्षण में उन लोग नज़दीक रहे। जब हम गोरखपुर चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत स्पीड, हमको लगता है कि जब उनके पास हम लोग गए तो पहले से भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई अब मेरा प्रवीण जो है, अब आपका बेटा नहीं हमारा है। और हमको लगता है कि 15 दिन के अंदर कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जिसमें हर एक सेक्टर में कार्यक्रम कराकर, लगभग 150 कार्यक्रम 12-13 दिन के अंदर कराकर, और उसको वोट को इकट्ठा कराकर लोगों को जिताने का प्रयास किया 2018 में। हाँ, निश्चित रूप से थोड़ी देखा कि हम निषाद हैं, नहीं छोटे हैं, पिछड़े हैं। उन्होंने बस देखा कि नहीं, एक डॉक्टर का बेटा है और ये एक निषाद राज का वंशज है, और पहले से भी हम लोगों का जो कृतित्व था वो अच्छा था। तो अच्छे लोगों को हमेशा मदद करके सदन पहुंचाने का काम करते थे। तो ये तो मैं तो अपने साथ प्रैक्टिकल देखा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि लोगों को किसी से भी हो, उनके अच्छे गुणों से देखना चाहिए, और वो हमेशा अपने समाज के एक नेतृत्व करके उनको हर क्षेत्र में करना चाहिए। और हर व्यक्ति को अवसर मिलता है तो अपने, कहते हैं जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी हो जा, तो वो एक गुण उनके अंदर था कि उसके लिए वो सबसे आगे रहते थे। और उसमें, और उन्होंने बहुत नेता पैदा किया। कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ 2-4 नेता, स्थापित नेता ना हो, चाहे वो धन में हो, चाहे बल में हो, चाहे राजनीति में हो। अब नहीं है तो अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन किया था उन्होंने। और एक पार्टी भी बनाई, और पार्टी से पहचान भी बनाई। अगर उन्होंने पार्टी बनाई तो भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था कि हमने भी क्या कि उन्होंने एक इमरजेंसी में पार्टी बनाई थी, जो है लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी, लोकतांत्रिक कांग्रेस। तो ये उस उनके झंडे से भी, मतलब हमको लगता कि हमेशा उस आते परिवार में जो जनता दर्शन होता था, या लोग मिलने आते थे, या किसी भी सुरक्षा के लिए आते थे, तो हमेशा, अभी तो आपके नेता देखा जाए कि बहुत लोग जा रहे हैं अपनी ज़मीन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो पता चला कि उनकी नीयत खराब है, किसी का बजा देते हैं, बल्कि पता चला उसकी ज़मीन ही बिकवा दे रहे हैं। तो बस 70% नेता तो रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर है तो तुरंत फ़ोन करो वापस, हाँ, किसी को सता काम तुरंत हो जाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति में है तो राजनीति के शिकार तो लोग होते ही हैं, तो राजनीति का शिकार उनका परिवार है और कुछ नहीं। उनको माफिया कहा जाता है कि माफिया से उनको कनेक्ट करते हैं? देखिए, हर लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, और सबकी नज़रिया अपना अपना अलग होता है। कई तरह के लोग
लेकिन हम जिस नज़रिए से था उस नज़रिए से देखते हैं। अगर किसी का कोई मान लो किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा, तो नहीं कब्जा कर पाया, बचा दिया, तो उनको वही कहेगा ना। थोड़ा दबंग टाइप थे भी। अब दबंग रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। तो अपंग, इस युग में अपंग की कौन पहचान है? अपंग को क्या कोई मान्यता दे रहा? अपंग को कोई देखिए किस दशा से देश की जनता है। तो थोड़ा दबंग टाइप के थे। दबंग आदमी को कुछ न कुछ तो लोग कहेंगे अपने हिसाब से। माफिया नहीं मानते आप? हाँ, माफिया नहीं मानता हमसे। अच्छा। माफिया तो दूसरे तरह से होते हैं। लोगों की ज़मीन कब्जा करना, सब कब्जा करना, लोगों की संपत्ति कब्जा करना, लोगों की इज्जत लूटना, तो ये सब तमाम है गुण है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब जिसके अच्छे कार्य होते, अच्छा कार्य, बस। हाँ, हमने देखा ब्राह्मणों में स्थापित लीडर थे, और लोगों ने लोगों को ये बताया कि लोग राजनीति में आओ, अपंग मत बनो। हाँ, लोकतांत्रिक ढंग से। उनके पार्टी का नाम ही लोकतांत्रिक कांग्रेस था। अब सोच लीजिए, अगर माफिया होता तो कहीं माफिया पार्टी होती, तो कहते लोकतांत्रिक कांग्रेस। तो लोकतांत्रिक ढंग से आप ताकतवर रूप से लोगों को इकट्ठा करो और राजनीति में आओ, सत्ता में रहो, और लोगों को अपने लोगों को संविधानशाली बनाओ। तो उससे तो लोगों को सीखना चाहिए ना, है? सीख कर आगे बढ़े। कौन राजनीति करने से रोकता है? आखिर सब तो राजनीति में आए ना भाई आज के दिन में, किस तरीके से। तो ये एक तरीका है लोगों को सोचने का, नजरिया लोगों का आज के दिन में। लेकिन हर्षिंदर तिवारी इस मामले में ठीक थे। हाँ, बहुत लोगों को अवसर लाया, और बहुत लोगों को राजनीति में लाया, बहुत लोगों को मतलब व्यवसाय में लाया, बहुत लोगों को स्थापित भी किया। तो जो उनकी छवि है, उस तरह की छवि गढ़ी गई है एक तरीके से देखा हमको लगता है गढ़ी गई, क्योंकि अब किसी को कुछ नुकसान होगा तो कुछ गढ़ेगा ही। जिसको भाई हम ही हैं। जब लोगों को, अब जो राजनीति में नहीं हो रहे हैं, तो सफल नहीं हो रहा, तो दुनिया का आरोप लगाते हैं, डॉक्टर साहब ये है, वो है। तो ऐसे ही जिसका नुकसान होगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग आज भी है, किसी ज़िले में जाएंगे तो हर ज़िले में उनके एक अनुयायी जरूर, अच्छे लोग अनुयायी मिलेंगे, जो अच्छे सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, व्यापारी भी हैं, ठेकेदार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी हैं। तो अगर माफिया रहते तो केवल माफिया ही रहते ना, तो ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? तो ऐसा मतलब माफिया का गुण तो है, माफिया पैदा करना, बाकी को नहीं पैदा होना। तो बाकी तो अभी आप जाएंगे तो बहुत मिलेंगे। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जहाँ 2-4 उनके स्थापित प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न मिले। कोई जाएंगे तो वकील बहुत मिलेंगे, बहुत जाएंगे डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर बहुत, नेता मिलेंगे, एमएलसी जो मिलते रहते हैं। तो बहुत लोगों को स्थापित किया इसने। तो हम लोग तो प्रेरणा स्रोत मानते हैं। प्रेरणा स्रोत है? हाँ, निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत है। भाई एक गांव से निकल के एक ब्राह्मण, एक ताल में रहने वाले, हाँ, जो है आप समझ सकते हैं, बड़ालगंज के बगल में रहने वाले हैं। तो वहाँ से निकल के और एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और पहचान बनाकर लोगों को संरक्षण देना भी, हर आदमी अपनी जाति को संरक्षण देता है, तो वो अपनी जाति को संरक्षण देते तो कौन बहुत बड़ी बात है। तो होना भी चाहिए। और उसके साथ और लोगों भी, मैंने कहा ना कि मैं लड़ रहा था गोरखपुर, और लड़ने के बाद आप देखो कि 15 दिन के अंदर 150 मीटिंग करा के उन्होंने जीत। 2018 में प्रवीण निषाद की जीत को आप मानते हैं कि उसमें पंडित हरिशंकर तिवारी का योगदान? बहुजन समाज पार्टी में थे, और बहन जी का निर्देश आया, और मीना शंकर त्रिपाठी ने पूरे कोई ऐसी विधानसभा नहीं थी जिसमें से उन्होंने कार्यक्रम लगाया। 15-20 दिन भर कार्यक्रम चलते थे, और उन्होंने तन मन धन से उन्हें जितवाने का काम किया। तो अगर उनमें नहीं होता कि हम पिछड़े हैं, निषाद हैं, केवट मल्ला हैं, और ये तो कैसे उन्होंने मदद करते भाई? आज के दिन मदद इसीलिए किया कि आज वो एक होनहार लड़का था, युवा था। एक हमारी बिरादरी में हमेशा जमुना निषाद हार जाते थे, हैं, और हार जाते थे, और एक लोगों के अंदर मायूसी थी निषादों के अंदर कि गोरखपुर में निषाद राजनीति नहीं कर सकता है, और हारने का लेवी लगा था, लोग भाग जाते थे मैदान छोड़ के कुछ दिन में। तो एक जो समुदाय बहुत पीछे जा रहा था, उस समुदाय में एक मदद करके इतना बड़ा काम किया वो है। तो इसमें हमको योगदान मानते उन्हें, ऐसा नहीं है योगदान। जातिवादी थे भाई? जातिवादी तो हर आदमी को रहना चाहिए, लेकिन उस जातिवादी के साथ लोगों की जातियों की भी मदद करते थे। आखिर हम लोग भी तो निषाद थे, तो मदद तो किया ना। तो मदद करेंगे तो निश्चित रूप से उस चीज को भूला। अच्छा, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे लगता है वो गरीबों के मसीहा थे।
नहीं, गरीबों में तो एक पहचान थी ना। आज के दिन में तमाम सामंतवाद के लोग जो है, कौन सताता था गरीबों को? सामंतवादी लोग सताते थे। खड़ा तो आखिर खड़ा नहीं रहते तो बहुत दिन तक कैसे जीतते बताइए आप? भाई वोट तो ऐसे मिलता नहीं था, वोट तो बहुत लंबे समय तक वो एक थे भाई। वोट मिलना, वोट पाना, अगर गरीब के साथ नहीं खड़ा रहेंगे तो गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में बहुत अधिक है। आखिर ये वोट मिलने का भी एक सबूत है ना कि वो गरीबों का काम करते थे। आखिर अमीरों काम करते तो गरीब क्यों वोट देता? आज के दिन में लोकतांत्रिक कांग्रेस का मनाने का मतलब लोकतंत्र पर विश्वास रखना। अच्छा, पर नाम ही लोग आप मिलते थे तो क्या व्यवहार होता था? भाई हम लोग यूनिवर्सिटी में लीडर थे तो यूनिवर्सिटी में सभी लीडर उनके पास आते थे। और क्योंकि अब जाने हैं वो ठेकेदारी का प्रथा हुआ था, तो कुछ ठेकेदारी की वजह से कुछ आपस में तकरार थे। लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी में प्रेस में लीडर थे या प्रेस में वर्कर थे, और कोई कहीं भी कहीं फ़ोन करा दिया काम हो जाता था तुरंत। तो तमाम छात्र राजनीति में लोगों को पैदा करना, भारतीय राजनीति में लाना, हर क्षेत्र में जो चाहे आप समझ सकते हैं कि गणेश शंकर पांडे जैसे लोगों को विधान परिषद सभापति बनवाना एक गोरखपुर में माने रखता है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी भी बहुत नजदीक थे। सब लोग आखिर उनको भी माना जाता कि वो वहाँ से पैदा हुए हैं। सब लोग हम लोग कहते हैं, मतलब देखा बहुत लोग पैदा हुए, पाठक जी ही क्यों, और लोग बहुत पैदा हुए। ये तो सौभाग्यशाली आदमी। हम निषाद हैं तो निषाद में बहुत नेता है। देखिए विनोद बिंदु को लाया बसपा में, सपा में घूम रहे थे, कर दिया मैंने। पीयूष रंजन को जिताया। हाँ, हम बेटा तो हैं, सबको बेटा अपना जिताया। तमाम देखिए आज के दिन में आयोग के सदस्य बनवा दिया 3 लोगों को, महिला को भी अवसर देते। तो ये तो अवसर मिलता है तो जातियों को भाई, राजनीति में जब तक ये जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है लोकतंत्र में पीएम को, तो भाई जातियों की बात तो होगी और जातियों के लिए होना भी चाहिए। उन जातियों के साथ, जातियों के अलग अलग काम में भेदभाव हुआ, जातियों के साथ अन्याय भी हुआ, जातियों के नाम पर अंग्रेजों मुगलों ने उनको उजाड़ा बर्बाद भी किया, तो क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था ये जाति। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो जाति की बात करते थे हरिशंकर तिवारी, तो ब्राह्मणों के उत्थान में उनका योगदान रहा है, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने काम किया, गरीब ब्राह्मणों के घर जाते थे, उनके दुख सुख में शामिल होते थे। निश्चित रूप से आखिर ब्राह्मणों के उस समय स्थापित लीडर पूरे प्रदेश में थे, कोई नहीं। मुख्यमंत्री जैसे रहते थे कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, लेकिन पूर्वांचल में तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री भले रहते थे, लेकिन जो गरीब या ब्राह्मण शादी विवाह मंडली करनी, उनको इलाज के लिए या व्यापार के लिए, कोई भी राजनीति करना चाहता, चुनाव लड़ना चाहता, तो हर क्षेत्र में मैंने देखा मदद करते रहे। और मैंने देखा कि नेपाल के बॉर्डर पर बहुत नेपाल में आते थे डकैत, इधर चोरी करके चले जाते थे, बहुत परेशान। तो नेपाल में जितने भी जमींदार टाइप के लोग, ताकतवर लोग रहे, उनको अवसर दिया कि भाई नहीं खड़ा रहो कि हाँ गरीबों की चोरी डकैती नेपाल से लोग आके न करें, उनको सुरक्षा दीजिए। तो ये सब कुछ मैंने, हम लोगों ने बहुत कुछ आंखों दे देखा। अच्छा, मतलब आपके सामने कहते हैं कि हाता में बहुत सुनवाई के लिए भीड़ बहुत होती थी। निश्चित रूप से बहुत। लेकिन जब स्थापित नेता रहेगा, राजनीति करेगा और राजनीति उनके पास मतलब नीयत सही रहेगी तो आएंगे और लोग करेंगे। किया भी उन्होंने और करके दिखाया भी। और जनता में हाथा का नाम ही होता था कि लोगों को जो हताहत लोग हों, हताहत मतलब परेशान लोग हों, वो हाथा में आए, उनकी सेवा हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, उसी का नाम हाथा है ना। जो हताहत हो किसी चीज़ से, हाथा मतलब हताहतों की सेवा, हताहतों को जहाँ सुख का अवसर हो, शांति मिले, उन्हें अवसर मिले। हाँ, ये बड़ा हम लोग आज तक नहीं जानते थे, हाथा की बात करते। हाथा मतलब क्या? आपने तो एक नया परिभाषा दे दिया। हाथा तो एक आतंक का पर्याय था। लोग कहते थे कि आतंक वहाँ था, वहाँ माफियागिरी थी, वहाँ गुंडागर्दी थी, वहाँ ठेकेदारी थी, वहाँ छिनैती थी, और आप हाथा के नाम पे कह रहे हैं कि हाथा जो हताहत है, जो परेशान है, उसका वहाँ निदान है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो कई जातियों में, यादव में, कुरुमी में, निषाद में, कई जातियों में नेता पैदा हो गए। तो आखिर ऐसा होता तो कैसे पैदा हो जाते? बताइए, सबको अवसर मिला ना, किसी को किसी हर आधार पर मिला। राजनीति देखिए, राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग होती है और सेवा और नीतियाँ अलग होती हैं। तो जो लोगों के अच्छे कृत्य हों उनको
मतलब धरती से स्वर्गीय होने के बाद उनके अच्छे कृत्यों का निश्चित रूप से वर्णन होना चाहिए और लोगों को मानना चाहिए। डॉक्टर संजय, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि एक परसेप्शन हाता के बारे में यही है जनमानस में, और चाहे वो परसेप्शन बना हो, बनाया गया हो या जो भी है, कि वो एक आतंक का अड्डा देखिए, बनाया जाता है। हम ही जब राजनीति डॉक्टर थे और जैसे राजनीति में आ गए तब डॉक्टर साहब ये हैं, चंदा लेते हैं, तो ये दुनिया परसेप्शन बनाया जाता, तो नरेटिव सेट किया जाता, नरेटिव सेट करके राजनीति की जाती है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नरेटिव है और कुछ है। अच्छा। नरेटिव के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और कुछ है नहीं, और नरेटिव को दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए लोगों को, उसको स्थापित रूप नहीं माना जाना चाहिए। नरेटिव अलग मामला है, वो थोड़ी देर के लिए सेट किया जाता है, और राजनीति में लंबा समय तक कोई रहेगा तो उसके खिलाफ बहुत नरेटिव रहेगा, रहेगा ही आज के दिन में। और क्या तो हाता मतलब क्या? हताहत लोगों की सेवा का अवसर। जो हताहत हो किसी चीज से, दुख हो, हताहत मतलब दुखी हो, इस बीमारी, लाचारी, बेकारी से सताए गए हो, कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को कहीं मिल जाए संरक्षण तो हो जाना चाहिए, और ये होना भी चाहिए। राजनीतिक रूप से अगर ताकतवर व्यक्ति है तो राजनीतिक रूप से ताकतवर थे तभी तो पार्टी का निर्माण किया, जैसे चाहते तो वही जीतता था। ये आप भी कभी हताहत होकर परेशान होकर मदद मांगे? हम लोग यूनिवर्सिटी लीडर में थे और मानकर चुनाव लड़ रहे थे, तो हताहत रहते ना हम लोग। और तो इनके जो दोनों बेटे हैं, कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी, क्या है इनमें कुछ है? हमको लगता है कि अब उनके अंदर घर में किसी को राजनीतिक होना चाहिए, और इन लोगों को चूँकि ऐश्वर्य की ज़िंदगी में नेता बने और है गुण है नहीं, और निश्चित रूप से विरासत रखनी चाहिए लोगों को अपने बाप को, और लोकतांत्रिक ढंग से जैसे वो करते थे उसी तरीके से हमको लगता है अपने घर में कुछ नई पीढ़ी को उन्होंने राजनीति में लाना चाहिए। तो एक तो कुशल तिवारी जी सांसद रहे, विनय शंकर तिवारी सांसद का चुनाव भी लड़े, हारे, विधायक रहे, तो नेता तो है ही है ना? नहीं, वो ना अलग बात है। लोगों की एक पहचान बनाकर लोगों की सेवा अलग, मतलब व्यापार, ज़्यादातर इन लोगों का समय व्यापार में रहता है, राजनीति में पूरा समय देते थे, और राजनीति में व्यापार में लोग करते थे उनके, और राजनीति वो करते थे। ऐसे उनके घरों में हर आदमी, जैसे मैं व्यापार नहीं करता हूँ, राजनीति करता हूँ, अब व्यापार दूसरा कोई करता है, तो हमको लगता है उनके घर में राजनीति किसी को करना चाहिए, व्यापार लोग करें। तो ये जो उत्तराधिकारी हैं, तिवारी जी का जो उत्तराधिकार है, इन लोगों ने सही तरीके से नहीं लिया, जिस वजह से ये दुर्दशा है। हम विरासत को हिरासत में रखना चाहिए, विरासत जो है उसको हिरासत में रखना चाहिए कि कोई उसको इधर उधर छिन्न भिन्न न होने पाए, इसका सिद्धांत राजनीति में है। तो इन लोगों ने विरासत को अपने पास संभाल नहीं पाया, और उसका नतीजा है कि लोग जो चाहते वो कह लेते हैं। विरासत को मैनेज करना चाहिए, आपसे कुछ न कुछ विरासत को उस हिसाब से। क्या कमी आपको महसूस होती है? रोज जनता दर्शन होना चाहिए, जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए, जनता के लिए आवाज बननी चाहिए, जनता के लिए चिट्ठी लिखना चाहिए, और लोकतांत्रिक ढंग से कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ उनके लोग अधिकारी नहीं हो, तो काम कैसे नहीं होगा भाई? सिपाही दरोगा एसडीएम डीएम कहाँ नहीं होंगे उनके सब सिक्योरिटी, तो कौन ऐसी पार्टी है जिनके लोग नेता नहीं है? तो हमको लगता है समाज की सेवा जारी रखनी चाहिए, और अपने उस कलम से सेवा करनी चाहिए, और जैसे वो करते थे उनके पिताजी। तो अब तो ये लोग एक उम्र हो गई, एक दहलीज इससे से क्या आगे। होगा? हम कहते हैं सेवा का तो कोई उम्र थोड़ी होता है। बुद्ध तो अंतिम दिन जब तक मरने समय तक प्रचार करते रहे विचारधारा का, तो एक लोकतांत्रिक विचारधारा है, उसके तहत लोगों की सेवा करनी चाहिए, इन लोगों को करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। उत्तराधिकार को तभी मिल पाएगा। हाँ, उत्तराधिकार मैं कह रहा हूँ कि बाप की पहचान को क्यों मिटने दे? बेटा तो वही है ना जो बाप की अपनी पहचान को, विरासत को आगे बढ़ाए, उसको पीछे न जाने दें, और हमको लगता है वहाँ पीछे जा रहा है। कष्ट है आपको? हमको कष्ट है निश्चित रूप से। हम लोगों के भाई यूनिवर्सिटी काल में, हम लोगों के शिक्षक काल में वो हम लोगों के साथ रहे, और दैनिक जागरण वगैरह में उनके लोग रहते थे, तो हम तो अकेले एक चिट्ठी ले जाते थे, तभी पूरा पन्ना छपता था जब डॉक्टर थे इलेक्ट्रोपैथी। हमको लगता है कि हजारों लेख हमारे छपे होंगे, उसमें क्या नाम है, दैनिक जागरण से संबंधित इतने अखबार। तो ये एक अभिभावक के रूप में हम लोगों के रहते थे, तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि उनके परिवार में इस तरीके का होना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना कि गलत परसेप्शन और ये है, वो तभी मिटेगा, तभी हटेगा जब उसको सेवा भाव में लाएंगे, और लोग जब नज़दीक रहेंगे तो सही जानेंगे, नहीं तो नज़दीक नहीं रहेंगे तो जो कहेगा वही लोग दुनिया मानेगी। इसको हमको लगता है कि बिताने के लिए इन लोगों को सेवा के रूप में आना चाहिए।